दोस्तों, यदि आप भी सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर, दोहा जैसे इन खाड़ी मुल्क में रहते हैं और आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे दोबारा चलाना चाहते हैं या आपको OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है और किसी प्रकार से आप अपना बैंक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बिष्ट। अभी आप देख रहे हैं टेकनेट में और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियो और पेटीएम से, फ़ोनपे से रिलेटेड वीडियो इधर आती रहती हैं और आपकी जो इंटरनेशनल समस्या है ना, ये भी इधर ही सॉल्व होगी। तो चलिए दोस्तों, विस्तार पूर्वक जानते हैं कि ये कारण क्यों होते हैं और किस प्रकार से आपको बैंक, इंटरनेशनल बैंक कनेक्शन, मतलब दुबई से, सऊदी अरब से बैंक, आप अपना बैंक जो इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI बैंक है, उसे वेरीफाई कर पाएंगे और ये कारण क्यों आते हैं। दरअसल में दोस्तों बात ऐसी है, UPI एक भारतीय तकनीक है जो इंडिया में बेस है। इसका डाटा सेंटर भी इंडिया में ही है, समझे। तो ऐसे में UPI जो फ़ोनपे, गूगल पे के UPI सिस्टम होता है, उसमें हमारे सिम के द्वारा हमारे बैंक में एक OTP सेंड होता है, OTP वेरीफाई होता है। मतलब हमारा जो सिम होता है, सिम के द्वारा बैंक में एक OTP जाएगा और उस OTP से बैंक का जो सर्वर है उस OTP को प्राप्त करके आपके मालिकाना हक की पुष्टि करेगा। उसके बाद ही आप बैंक को कनेक्ट कर पाएंगे, अपना ATM जोड़ के उसमें पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस समय दुबई में हो, सऊदी अरब में हो, बहरीन, कतर, किसी भी खाड़ी मुल्क में हो या किसी भी विदेश में हो, इस समय आप अपने इंडिया की सिम, समझ गए ना, जो सिम आपके पास वहाँ पे है ना, सऊदी अरब में, दुबई में जो भी सिम है, आप उससे तो वेरीफाई करने से रहे नहीं, समझ गए। आपको इंडिया की सिम ही डालनी होगी अपने मोबाइल में और आप SMS सेंड करोगे तो वो SMS सेंड नहीं होगा, क्योंकि आप इस समय इंडिया की टेरिटरी से बाहर हो। यदि आप इस समय इंडिया की टेरिटरी से बाहर हो और आप इंडिया के बाहर से अपने सिम से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ये रहा पहला कानून। अब आप बोलोगे कि भाई मेरा तो चल रहा है, मैं एक बार यहाँ से वेरीफाई करवा के ले गया था और लिंक करवा के ले गया था, वो अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों बात ऐसी है, जिसका चल रहा है वो चलता ही रहेगा। जिस दिन उसने लॉग आउट कर दी, जिस दिन उसने सिम निकाल ली मोबाइल से, और जिस दिन उसने फ़ोन को मालूम पड़ गया कि इस टाइम मैं देश से बाहर हूँ, तो ध्यान रख लेना, आपको पहले वो बैंक अनलिंक हो जाएगा। मतलब आपको SMS सेंड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक सिस्टम होता है जिसमें इंडिया की सिम केवल इंडिया में ही सर्कुलेट हो पाती हैं और कॉल सेंड करना और मैसेज करना होता है। और जो दुबई, सऊदी अरब की सिमें हैं, सऊदी अरब वाली सऊदी अरब में ही चलेगी, दुबई वाली दुबई में ही चलेगी। अब दोस्तों आप बोलोगे कि यार मेरी तो एयरटेल की सिम है और सऊदी अरब में, दुबई में, यहाँ पर तो नेटवर्क शो होता है इसका। तो दोस्तों बात ऐसी है कि वो तो नेपाल में भी लेके जाओगे तो वहाँ पे भी शो करेगा। आप अगर दक्षिण अफ्रीका लेके जाओगे वहाँ पे भी नेटवर्क शो होगा, इंटरनेशनल रोमिंग लगती है उस पर, ये ध्यान रखना। यदि आपको दोबारा वेरीफाई करवाना है एयरटेल में, जियो में, अगर जियो का नेटवर्क उधर आता है आपके पास, तब आप जियो के इंटरनेशनल SMS पैक वाला रोमिंग रिचार्ज करवा लें, उससे आप करवा पाओगे। बैंक वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा और काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आप सीधे घर पे भी फ़ोन खड़का लोगे इंटरनेशनल रोमिंग से। यदि आप एयरटेल की सिम का उपयोग करते हो और आप सऊदी अरब, दुबई से दोबारा बैंक कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग का पैक करवाना होगा और वो बहुत महंगा पड़ता है, 1000-1500 रुपये का पड़ता है। तो आपको यदि ज़रूरत है इस टाइम बैंक अकाउंट कनेक्ट करवाने को, तो आप इंटरनेशनल रोमिंग करवाइए और बैंक अकाउंट कनेक्ट कर लीजिए। हाल ही के दिनों में फ़ोनपे ने इंटरनेशनल पेमेंट के लिए फ़ोनपे इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस लागू कर दी है और आप उसमें अभी दुबई और नेपाल, सिंगापुर और शायद 1-2 कंट्री और भी हैं जिसमें आप, हाँ, भूटान के साथ में 1-2 कंट्री और भी हैं जिसमें आप लेन देन कर सकते हो अभी फ़िलहाल में। उनका टाइप के सिस्टम क्या है कि फ़ोनपे को आपको जाना होगा और इंटरनेशनल जो सेटिंगें हैं वो ऊपर आपको आई बटन में वीडियो दी गई है, उसमें देख सकते हो किस प्रकार से आपको इंटरनेशनल पेमेंट लेन देन कर पाओगे और रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लेकिन उसके लिए भी आपको एक सीन चाहिए। यदि आप सऊदी अरब में बैठे हो तो आपका अकाउंट उस समय सऊदी अरब में होना चाहिए और अकाउंट सिम भी वहीं की होगी,
तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यदि आप इंडिया में बैठे हो तो आपको इंडिया से चालू हो जाएगा आसानी से बैंक के साथ कनेक्ट के। लेकिन आप सऊदी अरब में बैठ के और आपकी सिम सऊदी अरब में है तो आप इस समय इंटरनेशनल पेमेंट चालू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं सऊदी अरब गया नहीं हूँ अभी तक। तो मैं एक बार नेपाल गया था, नेपाल में देखा था कि एयरटेल का रेंज आता है, हमें उसमें इंटरनेशनल पैक करवाना होता है तो हम लोग बराबर से रेंज करता है, इंटरनेट भी मिलता है उधर और SMS वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप शायद तक सऊदी अरब में, दुबई में होता हो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। इसके अलावा आपको और भी समस्या क्या आ रही है। तो दोस्तों इन्हीं सभी के कारण पेटीएम का कोई भी OTP या फ़ोनपे का कोई भी OTP आपके पास में नहीं आया है और इसी कारण से आप बैंक वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो, कोई और क्वेश्चन आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको आने वाली समस्या जो भी सऊदी अरब, दुबई में, बहरीन, कतर, कुवैत में कुछ भी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका जवाब दिया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल यार। और आशा करता हूँ कि आप सऊदी अरब, दुबई में सही होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। चलिए धन्यवाद।